भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग कर्म का मार्ग। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग पर आधारित है, जो जीवन का एक महान रहस्य है। यह अध्याय इस बात की व्याख्या करता है कि ज्ञान के साथ साथ कर्म भी क्यों आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि केवल संन्यास या ज्ञान का अध्ययन करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म करना भी परम धर्म है। यहाँ कर्म का मतलब केवल काम करना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन, ईश्वर की भक्ति, समर्पण और निष्काम भाव से करना है। अर्जुन के मन में यह द्वंद्व था कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग। उन्होंने भगवान से यह प्रश्न किया कि यदि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म क्यों करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का अपना अपना महत्व है, लेकिन समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए कर्म करना आवश्यक है। यदि सभी मनुष्य केवल ध्यान, समाधि या ज्ञान की साधना में लगे रहें और कर्म से दूर हो जाएं, तो संसार व्यवस्था में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि कर्म त्यागना संभव नहीं। भगवान ने कहा कि समस्त सृष्टि कर्म से ही संचालित होती है। प्रकृति में हर वस्तु, हर जीव, हर घटना कर्म के नियम से चलती है। उदाहरण स्वरूप, सूर्य का उदय प्रसाद भी एक कर्म है, वायु का प्रवाह एक कर्म है, वर्षा का आना भी एक कर्म है। इसलिए मनुष्य को भी अपने कर्मों का निर्वाह करना आवश्यक है। लेकिन यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि कर्म को फल की इच्छा से नहीं, बल्कि ईश्वर को समर्पित भाव से करना चाहिए। भगवान ने यह स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्म करता है, उसे पाप नहीं लगता। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, तो उसके मन की वासनाएं और अहंकार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इस तरह का व्यक्ति सच्चा ज्ञानी कहलाता है। वहीं जो व्यक्ति कर्म करता है केवल फल की आशा से, उसमें मोह और स्वार्थ जन्म लेता है। यह मोह उसे पाप के रास्ते पर ले जाता है और फिर वह पुनः जन्म मरण के चक्र में उलझता चला जाता है। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, सभी जीव कर्म करते हैं, परंतु वे इसे नहीं समझते। अज्ञानता के कारण वे अपने कर्मों में उलझे रहते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों से मुक्त होकर ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करता है। भगवान ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म उसके स्वरूप, जन्म और समाज के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे ब्राह्मण का धर्म वेद अध्ययन करना, यज्ञ करना और शिक्षण करना है। क्षत्रिय का धर्म राज्य की रक्षा करना और युद्ध करना है। वैश्य का धर्म कृषि और व्यापार करना है, और शूद्र का धर्म सेवा करना है। यह धर्म व्यवस्था समाज के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अपने निर्धारित धर्म से भटकता है, तो समाज में अव्यवस्था फैलती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विचार भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में प्रस्तुत किया। कर्म का त्याग करके निष्क्रिय बैठना, ध्यान लगाना या केवल ज्ञान की साधना करना उचित नहीं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य कर्म है। यदि सभी लोग केवल ध्यान ध्यान में ही उलझ जाएं, तो जीवन चलना बंद हो जाएगा। इसलिए कर्म करना ही जीवन का सार है। भगवान ने स्पष्ट किया कि कर्म त्यागना संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम में हर क्रिया का अपना परिणाम है। हम चाहे कर्म न करें, परंतु कर्म अपने आप चलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर ईश्वर को समर्पित भाव से निष्काम कर्म करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति न तो अपने कर्म से बनता है, न ही संसार की इच्छाओं से प्रभावित होता है। उसकी दृष्टि सर्वत्र ईश्वर का प्रतिबिंब देखती है। अर्जुन को समझाया गया कि मनुष्य को संदेह और द्वंद्व को त्याग देना चाहिए। यदि वह अपने धर्म का पालन ईश्वर की भक्ति भाव से करेगा, तो उसके कर्म स्वतः ही शुद्ध और पुण्य बन जाएंगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो। कर्म से तू ईश्वर का समीप पहुंच जाएगा। यह कर्म योग का मूल सिद्धांत है। अध्याय में यह भी बताया गया कि समाज के हर वर्ग का अपना धर्म निर्धारित है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्मों का पालन निष्ठा और समर्पण भाव से करेगा, तो समाज में प्रेम, अनुशासन और संतुलन बना रहेगा। उदाहरण स्वरूप, यदि किसान अपनी फसल न उगाए, तो सबको भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। यदि शिक्षक ज्ञान का प्रचार न करे, तो अज्ञानता बढ़ेगी। इसी प्रकार से राजा, सैनिक, व्यापारी, शूद्र, हर वर्ग का अपना कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह केवल अपने लिए ही नहीं,
बल्कि समाज के लिए भी एक बाधा बनता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति भाव से अपने कर्म का पालन करना चाहिए। कर्म करते समय न तो अहंकार का भाव होना चाहिए, न ही फल की आसक्ति। इस अध्याय का समापन यह संदेश देता है, कर्म त्यागना नहीं, बल्कि कर्म को सही दृष्टिकोण से करना है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर के आदेश के अनुसार निष्काम भाव से और समर्पण भाव से करता है, तो उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धि की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है, न तो उसे पाप लगता है, न ही वह पुनः जन्म के बंधन में आता है। उसके कर्म ईश्वर के समीप पहुंचने का माध्यम बनते हैं। यह कर्म योग का परम तत्व है।